तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि होने वाला जीवन परिचय। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय है तो आप लोग जानते ही होंगे कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीवन परिचय कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे लिख के, और यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाल दिया जाता है। क्लास 10th हिंदी का है, ठीक है। 5 अंक पक्का हो जाएगा अगर आप लोग एंड तक देख के और रट लिए तो, ठीक है। पक्का आएगा, 100% कह सकते हैं हम अपने, देखिए यहाँ पर 100% कह सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम 2024 में जो 16 फरवरी का होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीवन परिचय कुछ इस टाइप से लिखा जाता है और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आपको मन करे तो, ठीक है, वरना नहीं लिखेंगे तो भी नंबर नहीं कटता है, ठीक है। और जो बाकी सब बता रहे हैं वो सब बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, पर उससे नंबर नहीं कटता है, ठीक है। तो देखिए, चलिए जीवन परिचय शुरू करते हैं। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य की, मतलब वो एक बिहारी थे, ठीक है। कौन? और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन था, ठीक है। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1884 ईस्वी में जीरादोई नामक ग्राम में। ये कहाँ पड़ता है? तो भारत के उत्तर पे बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न कृषक परिवारों में से एक था। तो वे मतलब न अमीर थे न गरीब थे, संपन्न परिवार था, मतलब खुशहाली, मिडिल क्लास, ठीक है। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। मेधावी का मतलब टॉपर स्टूडेंट में आते थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे शायद, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कौन था सर्वप्रथम राष्ट्रपति भारत का। तो और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय तक इन्होंने मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य समाप्त करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे, ठीक है। तो LLB कर लिया तो वकील तो रहेंगे ही, ठीक है। LLB डॉक्टरी की पढ़ाई है, वकालत की पढ़ाई होती है, ठीक है। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। तो इनका झुकाव सर्वप्रथम मतलब हमेशा ही राष्ट्र सेवा की ओर था, ठीक है। और सन 1917 ईस्वी में गांधी जी की आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन, जो चंपारण आंदोलन हुआ था, आप लोग बताइएगा किस लिए हुआ था, और आप लोगों के सामाजिक विज्ञान में आएगा, 100% कह सकते हैं, ठीक है। चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? चंपारण कहाँ पड़ता है? गुजरात में शायद पड़ता है। तो यहाँ पर सक्रिय भाग लिया था चंपारण आंदोलन में, ठीक है। और वकालत छोड़ दी और उन्होंने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, ठीक है। और अनेक बार जेल की यातनाएं भी झेली उन्होंने, अनेकों बार जेल की यातनाएं भी झेली, ठीक है। उन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं दूसरे देश में जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख मतलब विश्व के सामने रखा। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान निर्माण करने वाली सभा के सभापति भी चुने गए। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये बिहार और बंगाल में इन्होंने बहुत कुछ अपना दिया है, ठीक है, पर आप लोग जो समझ रहे हैं वो नहीं, ठीक है। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था, ठीक है। सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है। सादा जीवन जीने वाले ऊंची बात विचारेंगे, ठीक है। इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य की प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो यहाँ पर आपका बहुत सा क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है, कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इस पद को सन 1952 से 1962 तक सुशोभित करते रहे, मतलब चलाते रहे, या पद को संभाले, ठीक है, मतलब 10 साल टोटल, ठीक है। भारत सरकार ने इनकी मान्यताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में सम्मानित किया गया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 को दिवंगत हो गए, ठीक है, या मर गए, या इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई, ठीक है। तो इनकी रचनाएं भी हैं, कुछ देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रचनाएं हैं, ठीक है। मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, खाद्य का अर्थशास्त्र, मेरे यूरोप के अनुभव आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। इतना पूरा लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा?
3 नंबर, और इतना लिख देंगे 6-7 की, इसमें से 3 की 4 की, तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर। तो 3 2 5 हो जाएगा, आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।